मोदी सरकार के मंत्री निहाल चंद मेघवाल को बर्खास्त करने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने आज दिल्ली में जमकर प्रदर्शन किया। निहाल चंद मेघवाल पर एक महिला से रेप का इल्जाम है। इस मामले में उन्हें 20 अगस्त को राजस्थान की जयपुर कोर्ट में तलब भी किया गया है। इस बीच रेप पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि मंत्री की ओर से उसे केस वापस लेने के लिए धमकाया जा रहा है। उसे नौकरी देने का लालच देकर उस पर दबाव भी बनाया जा रहा है। निहाल चंद राजस्थान से इकलौते मंत्री हैं केंद्र सरकार में। इन्हें मोदी ने कैबिनेट में शामिल किया। निहाल चंद रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। विपक्ष लगातार निहाल चंद को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है, दबाव बनाया जा रहा है इसके लिए। और आज देखिए किस तरीके से महिला कांग्रेस का प्रदर्शन भी हुआ है। तो मुश्किल में घिर गए हैं मोदी के मंत्री निहाल चंद। और रेप पीड़ित ने तो अब यहां तक इल्जाम लगा दिया कि उसे धमकी दी जा रही है, उसे कहा जा रहा है कि केस वापस ले लो। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि मोदी के मंत्री निहाल चंद पर जो आरोप लगे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फौरन उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर देना चाहिए। मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के हाथ एक बड़ा मौका भी लग गया है, जिसे वो किसी भी सूरत में हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। दिल्ली में बीजेपी ऑफिस के बाहर कांग्रेस महिला मोर्चा की कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही हैं और यहां पर एक पुतला भी जलाया गया है निहाल चंद मेघवाल का। और काफी उग्र यहां पर प्रदर्शन किया गया। हालांकि जो संख्या थी वो थोड़ी सी कम थी, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस की कार्यकर्ता यहां पर पहुंची थी, उन्होंने निहाल चंद मेघवाल जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनका पुतला जलाया और उनको बर्खास्त करने या उनको इस्तीफा देने की मांग यहां पर की गई। यहाँ पर दिल्ली महिला कांग्रेस की कई कार्यकर्ता और नेता यहां पर पहुंची थी और ये लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि निहाल चंद मेघवाल इस्तीफा दें। और इसी मांग को लेकर ये सब लोग यहां पर पहुंचे थे। आप लोग क्या मांग लेकर यहां पर आए थे? देखिए, हम निहाल चंद जी जो मेघवाल जी हैं, हम उनका इस्तीफा चाहते हैं। जो मोदी सरकार ने कानून बनाया है मोदी जी ने कि मंत्रिमंडल में वही नेता होगा जिसके ऊपर कोई चरित्र पर आरोप नहीं होगा, लेकिन इनके ऊपर जो ये रेप का आरोप लगा, क्या कानून उनके लिए नहीं है, बराबर नहीं है? हम यही चाहते हैं कि इस्तीफा दे जो मोदी जी लगाते हैं कि नारी का सम्मान। ये पुतला भी आपने निहाल चंद मेघवाल कैसी वजह से जलाया? निहाल चंद मेघवाल जी का पुतला जलाया है। हम चाहते हैं निहाल चंद जी इस्तीफा दें और महिलाओं का सम्मान। तो निहाल चंद मेघवाल के इस्तीफे की मांग की गई है। जो कांग्रेस महिला मोर्चा उसकी कार्यकर्ता मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर बीजेपी दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन इनको रोकने के लिए काफी तैयारी यहाँ पर की गई थी। दिल्ली पुलिस और सीआरपी की तरफ से महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात थी, वाटर कैनन यहाँ पर लगाए गए थे। हालांकि जो प्रदर्शन था वो उग्र नहीं हुआ। इसी वजह से अब ये जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो कि दिल्ली में जो बीजेपी का दफ्तर है वहां पर इकट्ठा हुई थी, अब वो पीछे हटना शुरू हो गई हैं और एक तरह से शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन अब फिलहाल खत्म होने जा रहा है। दिल्ली से कैमरामैन राजू यादव के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24। अपने मंत्री पर लगे आरोपों से मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। कांग्रेस ने जिस तरह विरोध शुरू किया है, उसे देखते हुए यह अंदेशा है कि बजट सत्र में भी संसद में जमकर हंगामा होगा। मोदी सरकार में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री निहाल चंद मेघवाल पर पहले तो महिला से रेप करने और फिर केस वापस करने के लिए उसे धमकाने का संगीन आरोप है। मुश्किल में मोदी के मंत्री निहाल चंद मेघवाल। पीड़ित ने पीएम से मिलने की लगाई गुहार। मंत्री पर धमकाने का आरोप, पुलिस से मांगी सुरक्षा। सीबीआई जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की चेतावनी। टीवी पर जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया उसमें मेरा ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है। ये सब फर्जी और झूठ दिखाया जा रहा है, क्योंकि मैं 1.5 साल से ना ही जयपुर गई हूँ और ना ही दिल्ली अभी तक। मोदी के मंत्री निहाल चंद मेघवाल और 18 लोगों पर रेप का आरोप लगाने वाली ये महिला मीडिया के सामने उस स्टिंग को झूठा करार दे रही है, जिसमें इसे निहाल चंद मेघवाल पर लगाए आरोपों से इनकार करते हुए दिखाया गया था। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि निहाल चंद मेघवाल के लोग उसके परिवार को नौकरी का लालच दे रहे हैं। मंत्री के रसूख को देखते हुए पीड़ित ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। निहाल चंद की तरफ से अभी 2 दिन पहले गांव में एक आदमी आया था, उसने बोला कि आपकी लड़की को नौकरी लगा देंगे और जो हो गया उसका नाम निकाल दो बाहर। और इसलिए वहाँ पे गांव की तरफ से काफी दबाव आ रहा है हमारे ऊपर। मुझे सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि मुझे खतरा है उन लोगों से और वो मुझे जान से भी मार सकते हैं।
पीड़ित महिला ने अपने आरोपों पर कायम रहते हुए कहा है कि वो इंसाफ के लिए प्रधानमंत्री मोदी से भी गुहार लगाएगी और केस से किसी का नाम हटाने के बजाय अपनी लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी। मैं न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती हूँ। जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं इस लड़ाई को लड़ती रहूँ। पीड़ित महिला की शादी का वीडियो आरोपी मंत्री निहाल चंद मेघवाल और उसके पति की नजदीकियों का सबूत है। इस वीडियो में महिला का पति और निहाल चंद एक दूसरे से गले मिलते हुए और एक साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित महिला का पति बीजेपी का कार्यकर्ता है और निहाल चंद अब बीजेपी के सांसद हैं। 3 साल पुराने इस मामले में लड़की का आरोप है कि उसके पति ने ही उसे दूसरे लोगों के हवाले कर दिया। इनकार करने पर उसके पति ने उसे नशीली दवाइयां दी और कई लोगों ने इस दौरान उसके साथ रेप किया। लड़की का ये भी आरोप है कि उसके पति ने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था, जिससे उसने अपनी पत्नी का अश्लील वीडियो तैयार किया। साल 2011 में जयपुर के वैशाल नगर थाने में निहाल चंद समेत 18 लोगों के खिलाफ रेप का आरोप लगाया गया था। इसके बाद पुलिस ने जांच कर 2008 में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी थी। इस पर पीड़िता ने सेशन कोर्ट में एफआईआर को चुनौती दी थी, जिसके बाद निहाल चंद समेत सभी आरोपी हाई कोर्ट चले गए थे। रेप मामले में महिला आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मेघवाल को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ मेघवाल को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस के बड़े नेता इस मामले में सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन मोदी इस मामले पर खामोश हैं और मेघवाल की कुर्सी भी सलामत है। श्रीगंगानगर से सुनील सिदाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कि आखिर किस तरह से पीड़िता ने मोदी के मंत्री पर धमकी देने का आरोप लगाया। टीवी पर जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया उसमें मेरा ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है। ये सब फर्जी और झूठ दिखाया जा रहा है, क्योंकि मैं 1.5 साल से ना ही जयपुर गई हूँ और ना ही दिल्ली अभी तक। निहाल चंद की तरफ से अभी 2 दिन पहले गांव में एक आदमी आया था। उसने बोला कि आपकी लड़की को नौकरी लगा देंगे और जो हो गया उसका नाम निकाल दो बाहर। और इसलिए वहाँ पे गांव की तरफ से काफी दबाव आ रहा है हमारे ऊपर। मुझे सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि मुझे खतरा है उन लोगों से और वो मुझे जान से भी मार सकते हैं। मैं न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती हूँ। जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं इस लड़ाई को लड़ती रहूंगी। और आपको बता दें कि इस मामले में कांग्रेस के विरोध के साथ दूसरे विपक्षी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी अब मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और इनकी मांग है कि स्वच्छ और बेहतर शासन के दावे मोदी ने बहुत किए प्रचार के दौरान, अगर वो सच हैं तो फिर आरोपी मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा। कि हम मांग कर रहे हैं कि निहाल चंद का इस्तीफा हो। जब एक और मोदी इस देश की महिलाओं से वादा करते हैं सुरक्षा का और 0 टॉलरेंस की बात करते हैं वो महिला अत्याचार को लेके, और दूसरी ओर उनके मंत्री जिनको कोर्ट तलब करता है बलात्कार के केस में, वो मंत्री बने रहते हैं, तो ये मुट्ठी खोलती है। ये असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी सरकार का जनता के सामने लाती है। कितने शर्म की बात है कि निहाल चंद के ऊपर सिर्फ रेप का केस नहीं है, बल्कि उनके परिजन, उनके मित्र, उनके शुभचिंतक उस लड़की को धमका भी रहे हैं। कल उसने टीवी पर अपनी बाइट दी कि उसकी जान खतरे में है, और ऐसे में एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए अगर राजस्थान में उन्हीं के चॉइस का, उन्हीं की पसंद का व्यक्ति एक रेपिस्ट हो, एक बलात्कारी हो, तो ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। उन्होंने राजस्थान से एक ही व्यक्ति को चिन्हित करके अपने मंत्रिमंडल में लिया, जिसके ऊपर पहले से ही बलात्कार जैसा बहुत गंभीर आरोप था। और सिर्फ बलात्कार ही नहीं, उस औरत का उसके पति द्वारा लंबे अरसे तक उत्पीड़न हुआ, जिसमें कई लोग शामिल थे, जिसमें ये मंत्री भी, निहाल चंद भी आरोपी हैं। ये देखते हुए उनको पहली बात तो मंत्रिमंडल में लिया ही नहीं जाना चाहिए था, और अब ऐसे आरोप आने के बाद उनको तुरंत निकाला जाना चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू होनी चाहिए, मतलब उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और मुकदमा कायम होना चाहिए।